Hi guys, welcome back to the new video, new vlog. So I hope you all are doing well, you all are safe. So आज का vlog again जैसे जैसे दिन जाएगा वैसे वैसे मैं दिखाऊंगी जो जो दिन में हो रहा है एंड ऑल्सो लास्ट vlog से जुड़ी कुछ बातें करेंगे लाइक जो मैंने बताया था कि लास्ट व्लॉग में कि एक महीना कभी गैप नहीं हुआ बट इस बार ही हुआ। उसका रीज़न मैंने थंबनेल पे नहीं लगाया हुआ तो आप लोगों को पता भी नहीं होगा, मैं लगाऊंगी भी नहीं वो बिकॉज आई डोंट वांट टू। वो आगे आगे वीडियो में आपको बताऊंगी लेकिन थोड़ी देर बाद, क्योंकि अभी मुझे जाना है, अभी नहीं थोड़ी देर में बस हम लोग निकल जाएंगे। एक्चुअली शरण का फर्स्ट बर्थडे आ रहा है, ठीक है, वो 1 ईयर की हो जाएगी। सो उसके लिए मतलब अभी 2 महीने हैं, अगस्त में आता है बट यू नो मुझे तैयारियां करनी है, शूट के लिए तैयारी करनी है, मुझे उसका शूट करना है। मैं खुद करूँगी या मैं करवाऊँगी वो चीज़ मैं खुद अभी डिसाइड करूँगी। देखते हैं कुछ ऐसा मिलता है या नहीं मिलता है। मेरे पास DSLR है सो मुझे कोई इशू नहीं है, फ़ोटोग्राफ्स में खींच सकती हूँ, लेकिन देखेंगे कुछ ऐसा कुछ मिलेगा कि जिसको मैं प्रॉपर सेटअप करके मैं बना सकती हूँ, तो मुझे फाइंड आउट करना पड़ेगा। इसीलिए मैं अभी से ही चीज़ें ढूंढना स्टार्ट कर रही हूँ। तो इसीलिए आगे ऐसे ऐसे व्लॉग में पता लगता जाएगा कि मैं खुद करने वाली हूँ या मैं करवाने वाली हूँ। अगर मैं शूट करवाऊँगी भी तो मैं वहीं से करवाऊँगी जहाँ से मैंने अपना उसका अपना शूट करवाया था। वो क्या बोलते हैं, प्रेगनेंसी वाला मैंने शूट करवाया था जो, तो वो वाला वहाँ से करवाऊँगी। इमेज फॉर एड्स मुझे अपना शूट बहुत अच्छा लगा था, मतलब आई वॉज वेरी कंफर्टेबल देयर, मैं बहुत कंफर्टेबल थी। सो मैं वहीं से ही करवाऊँगी अगर मैंने बाहर से करवाया तो, अदरवाइज मैं खुद करूँगी। देखते हैं यार कैसे करना है, मैंने अभी तक कुछ भी नहीं सोचा है। मतलब मुझे ऐसा लग रहा है कि मैं अभी से सोचना स्टार्ट करूँगी तो तभी मैं आगे जाकर कुछ एग्जीक्यूट कर पाऊँगी, नहीं तो कुछ भी नहीं हो पाएगा। सो देखते हैं आगे क्या होता है। तो अभी मैं जा रही हूँ एक जगह, मुझे पता है वहाँ पे मुझे जाना है। मैंने कभी मतलब हो गया काफ़ी टाइम पहले मैंने देखा था, वहाँ पे कुछ ऐसी चीज़ें पड़ी होती हैं, लेकिन अभी जाके देखते हैं वहाँ पे क्या है, बता ही देती हूँ यार। कीर्ति नगर मॉल था ना जो पहले, कीर्ति नगर में जो मॉल था, क्या नाम था यार उसका, मोमेंट्स मॉल था। सो वो बंद तो हो चुका है वैसे, लेकिन वहाँ पे सिर्फ मोर है। तो मैं एक बार बहुत टाइम पहले मतलब गई थी मोर, 1-1.5 साल होने वाला है। तो वहाँ पे मैंने देखा था कुछ ऐसी ना चीज़ें, वहाँ पे वो बच्चों वाले सेक्शन में ना कुछ ऐसी चीज़ें पड़ी थी। तो देखते हैं वहाँ से मुझे कुछ मिलता है या नहीं मिलता है, देखते हैं जाके। तो वहीं मैं अभी जाऊँगी, थोड़ी देर में हम लोग निकल रहे हैं, वहाँ पे जाते हैं, वापस आते हैं, फिर आके बात करते हैं। ओके, पूरा खाली है मॉल, सिर्फ मोर ओपन है। चलो, कितना अजीब लगता है, कोई बात नहीं, गिर जाओगे और क्या होगा। पहले यहाँ पे फूड कोर्ट था, हम फूड कोर्ट और मोर ही ज़्यादा आते थे हम, बाकी हमने और कभी शॉप आउट ही नहीं किया। वाह कितना अजीब लग रहा है। मोर बंद हो गया क्या? ओ अच्छा ये बंद है, ओ माय गॉड। ऊपर कैसे जाओगे, कुछ भी अच्छा स्टेयर से चले जाते। ये तो बहुत स्केरी टाइप सा है, मुझे ऐसे करके चढ़ना पड़ रहा है। हैं क्या हो रहा है? वहाँ पे कुछ है, वहाँ पे लाइट ब्लिंक हो रही है, क्या है ये? अच्छा ये बनेगा यहाँ पे, ओके। सो हमने क्या लिया है? अच्छा गुड़गांव में मैंने नहीं पढ़ा, छोड़ो। सो मैंने सिर्फ ये ली है ब्लू अर्थ की स्लीपर्स, घर पे डालने के लिए स्लीपर्स लिए ये वाली, एंड ये थी 199 की। और कुलप्रीत ने अपना कुछ पीने का सामान लिया है, दैट्स इट। और कुछ एज इन मिला ही नहीं अच्छा कि हम ले सकें, सो ये लिया बस। सो अब मैं आप लोगों से शेयर करूंगी कुछ सामान, कुछ प्रोडक्ट्स जो मैंने मंगवाए हैं अमेजोन से, और काफ़ी रीजनेबल रेट है और सबके सब न्यू है, मैंने कभी यूज़ नहीं किए हुए, मैंने कभी सोचा भी नहीं था इवन मंगवाने के लिए। बट अभी पीछे जब मैं ऑर्डर कर रही थी मैंने सोचा कि कुछ ऑर्डर करते हैं, मतलब कि मेरे कुछ प्रोडक्ट्स जो है वो खत्म हो चुके थे, ऑलमोस्ट खत्म होने वाले थे। सो आई थॉट टू रीबाय देम, रीस्टॉक देम। सो आई थॉट कि चलो यार कुछ न्यू ट्राई करते हैं। सो मैंने कुछ सामान मंगवाया है और भी कुछ सामान मंगवा लिया है जो मंगवाना था, उसके अलावा भी मतलब ऑल्टरनेट्स के अलावा भी मैंने कुछ और सामान मंगवाया है, और सब रीजनेबल रेंज
देख के मंगवाया है। सो नाउ आई एम गोना शो यू अप ऑल जो भी चीज़ें मैंने मंगवाई हैं। बट सबसे पहले मैं आपको चीज़ दिखाऊंगी, सबसे क्यूट वाली जो मंगवाई है वो है ये। सो ये है सबसे क्यूट नेल किट। सो दिस इज मिनी नेल किट बाय एक्सक्लूसिवली बाय माय ग्लैम। सो पैकेजिंग भी देखो कितनी ज़्यादा क्यूट है। सो ये जो है एक नेल पेंट जो है वो है 3 ml की, बहुत ज़्यादा छोटी है, मिनी नेल किट है। सो बहुत छोटी सी नेल पेंट है ये वाली। तो इन सब पे लिखा हुआ है पॉप एक्सो। सो दिस इज बाय पॉप एक्सो मेकअप कलेक्शन, बीच में कोई आई होगी। तो मुझे ना कलर्स बहुत अच्छे लगे थे। सो आई थॉट टू जस्ट ट्राई ऑन। मतलब यू नो नेल्स तो मैं अभी नहीं करवा रही हूँ, बट बहुत जल्द मैं करवाऊंगी। अभी मैं इसलिए नहीं करवा रही हूँ क्योंकि यू नो शैनन के लग सकते हैं। मैं इवन नेल अपने यू नो बढ़ा भी नहीं रही हूँ कि लग ना जाए। वैसे नेचुरल नेल्स जो होते हैं वो थोड़े ज़्यादा खतरनाक होते हैं, लेकिन अब जो करवाते हो नेल एक्सटेंशन जो करवाते हो वो आपके इतने यू नो वो इतने ना तीखे नहीं होते हैं कि वो लग जाए। बट स्टिल मैं अभी यू नो नहीं करवा रही हूँ, बट बहुत ही जल्द मैं करवाऊंगी, जल्दी करवाऊंगी मैं। सो पहले मैं काफ़ी करवाती थी, जैसे ही यू नो मतलब मेरे को मैं प्रेगनेंसी हुई तो मैंने तब से करवाना, मेरे को डॉक्टर ने मना कर दिया था, तो मैंने उसके बाद से नहीं करवाए हैं। अभी तक मैंने नहीं करवाए हैं। इट्स बीन ऑलमोस्ट 1 साल होने वाला है, मैंने अभी तक नहीं करवाए हैं। दिसंबर 2020 में मैंने लास्ट करवाए थे, उसके बाद मैंने नहीं करवाया। बता दो 9 दिसंबर को मैंने करवाए थे लास्ट, उसके बाद मैंने अभी तक नहीं करवाया है। 1 साल हो जाएगा, अबे 1.5 साल होने वाला है। हाँ 1.5 साल हो जाए, 2 साल दिसंबर में हो जाएंगे। अभी 1.5 साल हो चुके, मैंने नहीं करवाए हैं। ओके दिमाग। सो ये नेल पेंट्स मैंने मंगवाई हैं, 5 पीसेज हैं, बहुत ही ज़्यादा क्यूट हैं सबकी सब। यू नो वो है क्या बोलते हैं इसको, नूड शेड्स हैं सारे के सारे, पिंक नूड, ब्राउन नूड, सो ऐसे शेड्स हैं। पैरों पे तो मैं नहीं करवाती हूँ, पैरों के नेल्स मेरे काफ़ी अच्छे खासे हैं। सो यू नो अच्छे खासे बढ़ जाते हैं और अच्छे लगते हैं। सो मैं वो नहीं करवाती हूँ। सो ये मैंने मंगवाए हैं, जो पैरों पे लगवा लेंगे, कभी नेल करवाएंगे तो बाद में पैरों पे यूज आ जाएंगे। बट ये बहुत ही क्यूट नेल पेंट्स हैं, बहुत ही ज़्यादा, और बहुत ही ज़्यादा प्यारे शेड्स हैं ये वाले। कैसे दिखाऊँ, ये देखो सारे ये शेड्स हैं, दिख रहे हैं ना। अभी ना थोड़ा लाइटनिंग इशू होगा इस वीडियो में, क्योंकि इस वीडियो में होगा कुछ प्रॉब्लम है। सो इसीलिए लाइट यू नो नहीं है इस वीडियो में, रिंग लाइट नहीं है मेरे पास। सो नेक्स्ट जो प्रोडक्ट मैंने मंगवाया है इज अ फेस वॉश। ये तो पता नहीं ऐसे ही मंगवा लिया, चलो कुछ डिफरेंट लगा मेरे को। सो दिस इज बाय लाइट अप, इट्स अ सुपर फूड ग्रीन जूस ब्राइटनिंग फेस क्लेंजर। सो इट हैज avocado nourishment and it will minimize the pores. So अभी ना मेरे फेस पे बहुत ज़्यादा पोर्स हो रहे हैं, मतलब आई डोंट नो, दिस इज समथिंग, पता नहीं। अभी जो पोस्टमार्टम इफेक्ट्स होते हैं वो तो खत्म हो जाने चाहिए अभी तक, बट यू नो पोर्स हो रहे हैं, वो मुझे नहीं समझ में आ रहा। बट मैं जो टोनर है वो भी मैं यूज करती हूँ, बट आई डोंट नो व्हाट इज हैपनिंग। सो नहीं पता चलता आपको आपकी स्किन पे क्या प्रॉब्लम हो रही है, आपको फाइंड आउट करना पड़ता है। सो ये मंगवाया है मैंने। सो दिस इज pH बैलेंस। सो ये है 200 ml ऑफ क्वांटिटी। सो दिस सेज ग्लो इन अ जार। सो देखते हैं, इसको यूज करते हैं कैसा रहेगा ये प्रोडक्ट। सो ये मैंने मंगवाया है, पैकेजिंग काफी अच्छी स्टर्डी पैकेजिंग है इसकी। सो नेक्स्ट जो प्रोडक्ट मैंने मंगवाया है लैक्मे प्रोडक्ट। सो मुझे नहीं पता था यार इसका जेल मेकअप रिमूवर भी आता है। इसके जो एलोवेरा जेल वाले हो ना, ये नेचुरल, ये लैक्मे 925 वाला जो रेंज है इसकी, तो इसमें ये भी आता है। मुझे नहीं पता था, बाई चांस ये सामने आया तो मैं एक क्लिनजिंग बाम यू नो बाय करना चाह रही हूँ। मेरे पास कोई भी क्लिनजिंग बाम नहीं है, मैंने आज तक कभी यूज नहीं की है। सो ये सामने आया, सो आई थॉट टू ट्राई दिस वन। सो दिस इज जेल मेकअप रिमूवर। मैंने कभी मतलब कि इसको अभी तक मैंने ट्राई नहीं किया है, कोई भी मैंने ट्राई नहीं किया, लेकिन आगे वीडियोस में व्लॉग्स में आप देखोगे मैं इसको ट्राई करूंगी। सो उसी में मैं आपको रिव्यू दूंगी, बट ये मैं आपको अभी दिखा रही हूँ कि ये मैंने बाय किया है टू ट्राई ऑन। ऑलराइट, सो नेक्स्ट जो प्रोडक्ट मंगवाया है, एक्चुअली मुझे ना मंगवाना कुछ और था। आई डोंट नो वेदर आई एम गोना रिटर्न दिस और नॉट। दिस इज फेशियल वैक्स स्ट्रिप। सो ये आ गई हैं, बट मैंने मंगवाई थी नोज वाली, यू नो नोज वाला होता है ना, ब्लैक हेड रिमूव वाला। तो पैकेजिंग तो यार सेम थी, मतलब मैंने वही ऑर्डर किया है, मैंने अपने ऑर्डर में जाके देख लिया है, बट आए ये है। सो इट्स ओके, कोई बात नहीं, एक्सचेंज हो जाएंगे, बट मैं ये सोच रही हूँ कि ना ही करवाऊँ। सो दीज आर फेशियल वैक्स स्ट्रिप्स। सो दिस इज
face sensitive formula. So this is by Hip Hop, and for upper lips and side locks. So side locks तो I don't know whether I'm gonna do या नहीं, but कोई और कर लेगा. Upper lips के लिए I can use it, so I can use this one. Yeah, again I said कि as I said कि आपको आने वाले व्लॉग्स में आपको दिख जाएंगी सब चीज़ें यूज़ करती हूँ, मैं दिखूंगी आपको, ठीक है. सो सब प्रोडक्ट्स मैं यूज़ करूँगी. सो दिस इज फेशियल वैक्स स्ट्रिप्स 10 है इसमें, 10 इसमें 10 इसमें. सो इसमें जब मैं बाई कर रही थी तो एक का नहीं आ रहा था बाई करने के लिए, हमें 2 ही बाई करनी पड़ती, तो इसीलिए मैंने ये बाई करी. नोज वाली भी मैं बाई करूँ क्योंकि ब्लैक हेड्स काफ़ी ज़्यादा हो जाते हैं. सो ऐसे निकलवाने से तो अच्छा है कि आप स्ट्रिप से यूज़ कर लो. तो मैंने पहले यूज़ करी हुई है स्ट्रिप्स, बस इसकी नहीं करी थी मैंने, मेरे को इसका रिव्यू अच्छा लगा था इसलिए मैंने मंगवा लिया. सो नेक्स्ट जो प्रोडक्ट मैंने मंगवाया है इज दिस इज वैदिक एसेंशियल. सो ये एक क्या बोलते हैं हम इसको यार, वो रोल ऑन वाला इत्र जिसको हम बोलते हैं वो है ये. सो पैकेजिंग इसकी मुझे बड़ी अच्छी, मुझे लगा कि ऐसे ही होगा, बट इसको जब आप खोलोगे तो इसमें से ये निकलेगा. सो दिस इज रोज परफ्यूम, अल्कोहल फ्री. सो दिस इज 6 ml ऑफ द क्वांटिटी. दिस इज बाय वैदिक. इसकी फ्रेग्रेंस बहुत अच्छी है, प्योर रोज बहुत ही ज़्यादा अच्छी है. सो दिस इज द रोल ऑन. थोड़ा आप कहीं लगा लो एंड ऑल डे यू विल स्मेल गुड. ये मैंने 1-2 बारी, मतलब मैंने जब से प्रोडक्ट है सबसे पहले यही आया था तो मैंने उसी दिन इसको ट्राई किया था और ये लिटरली बहुत अच्छा है, बहुत ठंडा एंड इसको मैंने सिर्फ ओपन किया ना तब से ही बहुत अच्छी रोज वाली फ्रेग्रेंस आ रही है, बहुत ही ज्यादा अच्छी. सो मुझे तो लिटरली बहुत ही ज्यादा अच्छा लगा. दिस इज कंसंट्रेटेड नेचुरल रिच एरोमा, लॉन्ग लास्टिंग एंड इट्स अ रोल ऑन. सो दिस इज व्हाट इट इज. छोटा सी क्वांटिटी है बट अच्छा है. मुझे लगा था यार ये कुछ परफ्यूम टाइप में होगा, परफ्यूम टाइप इन द सेंस कि कुछ ऐसा स्प्रे करने वाला है, आप जो भी होगा वैसा होगा, मतलब कि पूरी ऐसी उसमें आ रहा है. तो ये मैंने देखा तो बीच में से ये निकला. मैं इसको ऐसे कर रही थी बट है ही कुछ और. सो इट्स ओके, नो प्रॉब्लम. सो नेक्स्ट मैंने ट्राई किया है, मतलब ये है स्विस ब्यूटी का कलर करेक्टिंग कंसीलर. So I have Swiss Beauty liquid concealer in the shade I think Sand Sable I have. So ये मैंने मंगवाया है ऑरेंज में, और ग्रीन भी मैं मंगवा रही थी बट ग्रीन जो था ना वो उस टाइम स्टॉक में नहीं था. सो आई थॉट कि मैं ऑरेंज तो मंगवा ही लूँ बिकॉज आई हैव अ लॉट ऑफ पिगमेंटेशन ऑन माई फेस, तो मेरे को ऑरेंज कलर करेक्टर यूज़ करना होता है. सो ये है लिक्विड कंसीलर, ये है ऑरेंज शेड में, ग्रीन भी आता है इसमें, सब आपकी शेड्स भी आते हैं. सो ये है स्विस ब्यूटी का ऑरेंज वाला कलर करेक्टर है ये. सो स्विस ब्यूटी का अगर मैं बात करूँ बहुत ही अच्छी रेंज है ये वाली. ये कंसीलर आपको बहुत, दूसरा अगर आप नॉर्मल अपनी शेड का कंसीलर भी लोगे वो भी बहुत ही ज़्यादा अच्छा है. तो उसी को देख के मैंने ये कलर करेक्टर मंगवाया है कि ये भी अच्छा होगा. अगेन न्यू वन, सो मैंने ट्राई नहीं किया है अभी, बट आगे कुछ ना कुछ ऐसा मैं ट्यूटोरियल वगैरह कुछ करूँगी तो उसमें मैं ट्राई ऑन करूँगी या कहीं जाऊँगी तो ट्राई करूँगी. सो नेक्स्ट मैंने मंगवाया है वो मैंने मंगवाई है लैशेज. अच्छा, ऑनलाइन जो मैंने मंगवाई है लैशेज आई थिंक फर्स्ट टाइम मंगवाई है मैंने, नहीं पहले मैंने मैग्नेटिक वाली मंगवाई है शायद से. सो पता नहीं मैंने वो आपको दिखाई है वीडियो में, नहीं दिखाई है मुझे नहीं पता, बट ये मैंने मंगवाई है लैशेज, बट दीज आर नॉट मैग्नेटिक. सो दिस इज बाय मियॉन 3D मिंक लैशेज. बहुत तरीके की लैशेज आती हैं बट मुझे मिंक लैशेज पसंद है पर्सनली. मुझे ऐसा लगता है कि मेरे फेस पे मिंक लैशेज ज़्यादा अच्छी लगती हैं. मेरा फेस थोड़ा हैवी है, मेरी आईज जो है मतलब वो एक को क्या कहते हैं उसका ऐसा शेप जैसी है ना, तो मुझे उस पर लगता है कि ये मिंक लैशेज जो होती हैं वो अच्छी हैं, काफ़ी मतलब खिल के आती है. मैं बेसिकली ये बोलूँ काफ़ी अच्छी लगती हैं, इन्हांस होकर लुक आती है. सो इसीलिए मैं मिंक लैशेज ज़्यादा से ज़्यादा बाय करती हूँ. सो दीज आर बाय मियॉन 3D मिंक लैशेज. सो दीज आर रीयूजेबल हैं ये, मतलब कि आपको इसके साथ जो है वो ग्लू यूज करनी होगी, मैग्नेटिक वाली नहीं है. सो ये है इन 02, काफ़ी सारे थे तो बहुत मुश्किल से मैंने एक चूज़ किया 02, और ये मुझे एक्चुअली काफ़ी अच्छी लग रही है. क्वालिटी वाइज भी मुझे काफ़ी अच्छी लग रही है और आई थिंक ये काफ़ी अच्छी भी लगेंगी आपको अगर दिख रहा होगा तो. ओके, सो ये है. एंड मैंने फिर ग्लू भी मंगवा ली क्योंकि मेरी ग्लू जो है वो ख़त्म हो चुकी है. सो मैंने ना ये बहुत सस्ती वाली मंगवाई है, मतलब मैंने कोई वैसे नहीं मंगवाई, कोई ब्रांड वाली ही मंगवाई. बस पहले पैक की थी वो ख़त्म हो चुकी है, मतलब वो ना ख़राब ही हो चुकी है काफ़ी टाइम से. सो मैंने ये मंगवाई है, ये है एमी मैक वाली. सो देखते हैं कैसी होगी. 7 ग्राम ऑफ द क्वान्टिटी है.
सो ये नकली वाला जो मैक होता है ना, वो वाली है। सो देखते हैं कैसी रहेगी ये वाली, अच्छी से पकती है नहीं। रिव्यूज तो नीचे जब जाके देखो ना तो काफी अच्छे मुझे लग रहे थे, दैट्स वाई मैंने ये मंगवाई है। दिस इज इन लाइक ब्लैक वन। ये आपको जो लैश उस पे लगेगी ना, वॉन पे लगेगी, तो वो ब्लैक कलर की होगी। सो यस, यही सब चीज़ें हैं जो मैंने मंगवाई हैं एंड इनको मैं यूज़ करूँगी अपने आने वाले आगे व्लॉग्स में। मतलब जो भी मैं चीज़ें इंटरनेटेड जो भी चीज़ें होंगी तो मैं वो चीज़ें यूज़ करूँगी, आपको यूज़ करती हुई मैं दिखूंगी आप व्लॉग्स में, ये सब चीज़ें। सो दैट्स इट, ये सब चीजें हैं और इन सब चीजों का जो लिंक होगा वो मेरे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में होगा। आप देख सकते हो, चेक कर सकते हो, बाय करना चाहते हो तो आप बाय कर सकते हो। एंड ऑल्सो मेरे होल स्टोर का लिंक भी जो होगा वो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में होगा, आप देख लेना। सो यस, दैट्स इट। नाउ अपना व्लॉग आगे कंटिन्यू करते हैं। सो करीब करीब 7 या 8 बजे के करीब हम लोग पहुंच गए थे घर पे, हम लोग आ गए थे और मिला मुझे कुछ भी नहीं। मतलब जो चीज़ मैं फाइंड आउट कर रही हूँ, मतलब मुझे कुछ अट्रैक्टिव चीज़ें चाहिए, कुछ फोटोग्राफ्स मैंने सेव करके रखी हैं, उस तरीके से मुझे कुछ शूट आउट करना है, तो मुझे वैसी चीज़ें वहाँ पे नहीं मिली। एंड यार वो ना मॉल जो है वो बंद हो रहा है और मोर भी आई थिंक उसमें ना कुछ अब बचा ही नहीं है। पहले काफ़ी चीज़ें मैं मोर से लेती थी बट कुछ भी नहीं मतलब मिला। एक मुझे स्लीपर मिली है जो मैंने आपको आई थिंक दिखाई होगी, ब्लू कलर की, वो 200 में मिल रही थी और मुझे क्वालिटी भी अच्छी लग रही थी। ब्लू अर्थ है और उसके कुछ सामान हमने पहले स्लीपर्स 2-3 यूज़ किए हुए हैं तो मुझे अच्छा लग रहा था एंड 200 में मिल रहा था तो मैंने ले ली और अच्छी भी लग रही थी। और उसको अच्छी तरह खींच के देख लिया है तो उसमें से कुछ ऐसा कुछ मतलब जल्दी वो निकलेगी नहीं। सो यस, मुझे सिर्फ वही मिला और मुझे कुछ नहीं मिला। मैंने तिलक नगर भी मैं गई थी, मैंने ट्राई किया, शूट नहीं किया वहाँ पे क्योंकि यार एक तो भीड़ थी, ऊपर से गर्मी बहुत ज़्यादा थी और इसलिए नहीं किया। लेकिन मुझे वहाँ पे भी कुछ नहीं मिला। सो अभी देखते हैं, कहीं और ट्राई करेंगे, कुछ तरीके से देखते हैं या ऑनलाइन देखती हूँ। कुछ चीज़ें मैं देखती हूँ, मतलब देखना पड़ेगा यार, फर्स्ट टाइम है, मैंने कभी भी नहीं करा है तो मुझे नहीं इतना पता, तो मुझे देखना पड़ेगा, कुछ वीडियोस देखूंगी तो पता चलेगा। सो अभी मतलब बज रहे हैं आई थिंक 1 बज रहा है अभी इस टाइम पे। सो आई थॉट, याद आ गया कि हमको व्लॉग भी एंड करना है। सो बात भी करनी थी, सो इसीलिए मैंने अपने स्टैंड पे फ़ोन को ऐसे लगा लिया है। बट मतलब मैंने ये नोटिस करा है कि जब मैं फ़ोन को पकड़ के लाइक करती हूँ ना, व्लॉग करती हूँ, तो जिस साइड पे माइक्रोफोन है ना, आई थिंक जैसे आवाज़ जाती है तो वो पे मेरी आवाज़ जो है वो थोड़ी कम हो जाती है। फिर दूसरी साइड से पकड़ती हूँ तो वो ठीक होती है। बट स्टैंड के साथ दिक्कत है कि मेरे पास छोटा वाला स्टैंड भी है, वो भी आई थिंक मुझे वो लगा के ही उसको व्लॉग करना चाहिए, तो वही हम करेंगे आगे। तो ठीक है, ओके, अभी हम बात करते हैं जो मुझे बात करनी थी। सो हम लोग अभी 28 ऑफ मई आई थिंक जो नहीं हाँ 28 ऑफ मई को हम लोग निकले थे अमृतसर के लिए। सो मैंने सोचा था 3 दिन का हमारा टूर था, सैटरडे संडे मंडे। तो मैंने सोचा था कि मैं वो 3 दिन शूट करूँ क्योंकि मैं मोस्टली कहीं बाहर जाती हूँ ना तो मैं वो व्लॉग करती हूँ। तो उस दिन भी सेम ऐसा हुआ था। देन मैंने सोचा था मैं रेगुलर में रहूँगी। हुआ क्या, हम लोग निकले 28 को। 28 का मैंने पूरा व्लॉग किया हुआ है, आई हैव दैट व्लॉग स्टिल विद मी। जितना मैं शूट कर पाई उतना मैंने करा। हम लोग निकले थे गोल्डन टेम्पल के लिए। मुझे शनन को मतलब गोल्डन टेम्पल लेके जाना था, मत्था टिकाना था वहाँ पे। अनफॉर्चुनेटली हम लोग नहीं टिका पाए वहाँ पे। उसका भी रीज़न था कि वो भीड़ बहुत थी, बहुत ज़्यादा भीड़ थी। 3 घंटे की लाइन थी, मतलब 3 घंटे हमें खड़े रहना पड़ता लाइन में। तो देन हम मत्था टेकते। दूसरी वाली साइड से हम एक कहते हैं जहाँ से एग्जिट है, हम वहाँ से भी जा सकते हैं जिनके पास छोटे बच्चे हैं या जो काफ़ी ओल्ड हैं। बट उस टाइम पे वो नहीं जाने दे रहे थे, बहुत रिक्वेस्ट करी। और भी वहाँ पे थे जो छोटे बच्चे थे जिनके हाथ में, उनको भी नहीं जाने दे रहे थे। इवन एक 91 ईयर्स की एक थी वहाँ पे, उनको भी नहीं जाने, मतलब किसी को भी नहीं जाने दे रहे थे। जैसे एग्जिट होता है ना, वहां से नहीं जाने दे रहे थे। तो 3 घंटे मैं तो खड़ी हो लेती, लेकिन बच्चे को खड़ा करना साथ में बहुत मुश्किल है, मतलब लेके खड़े होना बहुत मुश्किल, ऊपर से गर्मी बहुत थी। सो हम नहीं कर पाए। बट हाँ, हमने वहाँ पे स्नान वगैरह सब कुछ हमने कर लिया, जब वो सब कुछ कर लिया, काल तक सर पे मैंने मत्था टेक लिया, वो हो गया। चलो कोई बात नहीं, इट्स ओके। नेक्स्ट टाइम जाएंगे, थोड़ा मौसम देख के या थोड़ी सी शनन और बड़ी हो जाएगी तो
तब हम लोग चले जाएंगे, तो इट्स ओके, वो कोई बात नहीं। और भी आसपास के जो गुरुद्वारे थे वहाँ पे हम लोग हो आए थे, तो ओके। अमृतसर का मैंने व्लॉग करा था। हम नेक्स्ट डे 29 ऑफ मे सोच के काफ़ी लोगों को दिमाग में कोई बात आ गई होगी। सो येस, आई एम गोना टॉक अबाउट दैट। 29 ऑफ मे को हम लोग लुधियाना पहुंचे थे किसी रिलेटिव के घर पे। हम वहाँ पे पहुंचे हैं, हम पानी पी रहे थे उस टाइम पे, तो एकदम से जिनके घर पे हम गए थे, तो उन्होंने एकदम से एक बात बोली कि हम मतलब कुछ पॉलिटिक्स वगैरह बात हो रही थी कि वो उन्हें सिद्धू मूसेवाला भी तो मारा गया। मेरे को ना एकदम से दिमाग में बात क्लिक हुई। मैं और कुलप्रीत हम दोनों बैठे थे, तो सामने उनके एकदम ऑपोजिट बैठे थे हम लोग। तो हमने बोला यार ये मतलब आई थिंक इनको नाम मिसअंडरस्टैंड हो गया है, किसी और की बात कर रहे हैं। तो उन्होंने बोला वो गायक है, तो और हमारे सच में हवाइयाँ उड़ गई हम दोनों। मैंने उसी टाइम पे सर्च आउट किया, तो यस हो गया था ऐसे, सिद्धू मूसेवाले को मार दिया गया था। सो उस दिन से लेके 29 ऑफ मे शाम को उस दिन शाम से लेके अभी तक स्टिल हाँ एक्सेप्ट नहीं कर पा रहे हैं कि ही इज नो मोर। मतलब पता नहीं, मैं कभी मिली नहीं हूँ। हाँ ऑब्वियसली बहुत ही ज़्यादा उसके गाने पसंद है, और हमारे यहाँ पे घर पे सारे सिद्धू मूसेवाले के बहुत बड़े फ़ैन हैं, बहुत बड़े। हमने प्लान भी किया था, मेरा तो प्लान था कि मैं जाऊंगी, बट अनफॉर्चुनेटली नहीं जा सकी। पहले लॉकडाउन हो गया, फिर उस टाइम पे सिद्धू मूसेवाले ने बोल दिया था, उसने ही अपनी स्टोरीज पे डाला था उन्होंने कि ना आओ भाई, मेरे को ना हो, लॉकडाउन है कोरोना करके ना हो। उसके बाद आई गॉट प्रेग्नेंट, तो मैं नहीं जा पाई, फिर डिलीवरी है सब, अब डेथ हो गई है उसकी। मेरे को जाना था, हमारा पूरा प्लान था, क्योंकि अगर आप गूगल मैप पे डालते हो तो उसके घर का अभी जो रिसेंट उसकी जो हवेली जो बनी थी और उसका पुराना वाला घर जो है, दोनों गूगल मैप पे आते हैं। यहाँ से 5.5 घंटे का रास्ता था, तो हम लोगों ने सोचा था वहाँ पे जाने के लिए, बट नहीं जा सके। इवन हमने अभी भी सोचा था जाने के लिए, समहाउ हम लोग नहीं जा सके। मतलब मैंने कांटेक्ट करने की कोशिश करी थी, एक हमारा स्कूल फ्रेंड है, मैंने उससे कांटेक्ट किया था, बट बाद में उसका मैसेज आया है कि, और मैंने ऑलरेडी न्यूज़ में देख लिया था कि वहाँ पे बहुत ज़्यादा भीड़ है, बहुत ज़्यादा भीड़ है। तो 29 ऑफ मे की बात करते हैं। 29 ऑफ मे को मतलब तब से लेकर अभी तक हम लोग शॉक में हैं। आई नेवर वॉच न्यूज़, मैंने कभी न्यूज़ नहीं देखी, बट नाउ फ्रॉम दैट डे अभी तक, इवन हम लोग जब वापस भी आ रहे थे, हम लोग स्टिल सब कुछ मैं सारी न्यूज़ देख रही थी, क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा है। मतलब मैंने कभी न्यूज़ नहीं देखी थी, मैं वो न्यूज़ स्टिल आई एम इन टच। मतलब कि मैं स्टिल सारी न्यूज़ देखती हूँ रोज रिलेटेड टू सिद्धू मूसेवाला, चाहे वो फेक हो चाहे वो रियल हो, मैं सारी देखती हूँ A to Z। मैं और कुलप्रीत इवन दोनों देखते हैं हम लोग। और मतलब ये रीज़न था, हम लोग कितने दिन तक तो यार हम लोग अपनी सेंस में ही नहीं थे, कर सब कुछ रहे थे क्योंकि करना भी पड़ेगा, बट वी वर नॉट इन सेंस कि हम कुछ भी करें। और ये मेरा ही नहीं, 99% लोगों का यही था कि उनको ऐसा लग रहा था कि उन्हीं के घर से किसी ना किसी की डेथ हुई है। तो सबके साथ यही सेम चीज़ थी, हमको नहीं पता लग रहा था कि वाई वी आर फीलिंग सो मच। एंड ऑल्सो वन मोर थिंग कि मैं उसकी सारी स्नैप स्टोरीज, उसकी सारी इंस्टा स्टोरीज मैं सब देखती हूँ। थोड़ी देर पहले जब डेथ हुई है, आई थिंक दोपहर को उसकी एक लास्ट स्टोरी आई थी, वो मैंने देखी थी, मैं देख रही थी मैं, क्योंकि वो ना कॉन्टिन्यूसली अपने मतलब स्टोरीज वगैरह डालता रहता था जो सिद्धू मूसेवाला है। तो मैंने थोड़ी देर पहले दिमाग में क्लिक हुआ था जब हम ऑन द वे मतलब लुधियाने की उसमें रास्ते में थे, मैं क्या हाल तक यदि कोई स्टोरी नहीं आई, कोई स्टोरी नहीं पाई, माइट भी बिजी होगा भाई, क्योंकि वो काम भी कुछ ना कुछ कर रहा था, तो वो स्टोरी बंदा वो डालता था वो ज़रूर। तो मेरे दिमाग में ऐसे क्लिक हुई थी, मैं क्या स्टोरी नहीं पाई, हाल तक कोई स्टोरी नहीं पाई। बट उसका रीज़न ही कुछ और था कि उसकी डेथ हो गई थी उस टाइम पे। पता मुझे 2 घंटे बाद 5:30 बजे के करीब आई थिंक 5:29 पे डेथ हुई है। तो मुझे करीबन 7 बजे के करीब मुझे पता लग गया था। 7 बजे हम लोग लुधियाना पहुंच गए थे, 7:15 पता लगा था, और तब से वी वर नॉट इन सेंसेस। मतलब हाँ, जैसे जैसे जब तक जस्टिस नहीं होगा तब तक सेंस नहीं आ पाएगी, क्योंकि ऑब्वियसली वी वांट जस्टिस।
जस्टिस चाहिए और मिलेगा भी फॉर श्योर, ये तो है ही है। बहुत लोग जो देख भी रहे होंगे, आसपास काफ़ी लोग जो देख रहे होंगे वो बेवकूफ़ समझ रहे होंगे कि क्यों बना रही है, क्यों बोल रही है, इसको क्या फ़र्क पड़ रहा है। पड़ता है फ़र्क, आपको नहीं पड़ता ठीक है, बट जिनको पड़ा है वो बोल रहे हैं, लिटरली बोल रहे हैं। मैं अपनी स्टोरीज पे डाल रही हूँ, मतलब जो भी मुझे अच्छी लग रही हैं, जो भी मुझे टच कर रही है, मैं अपनी व्हाट्सएप स्टोरी, स्नैप स्टोरीज या इंस्टा स्टोरीज मैं डाल रही हूँ। और आई मीन टोटल टच, मतलब जो भी चीज़ें हो रही हैं, क्या है क्या नहीं है, जो मतलब जो भी चीज़ें हैं, वी आर इन टच। हम लोग अभी तक न्यूज़ देख रहे हैं, देखते रहेंगे जब तक जस्टिस नहीं मिलेगा, क्या चीज़ है क्या नहीं हो रही है, सब कुछ रिलेटेड सब कुछ देखेंगे। एंड टुडे, आज क्या हुआ है, एक और शौक मिला। शौक, SYL गाना जो रिलीज हुआ था सिद्धू मूसेवाला का, उसको बैन कर दिया गया इंडिया में। मतलब समझ नहीं आ रहा क्यों, क्या रीज़न है, कुछ नहीं समझ में आ रहा। सो ओके, लेट्स नॉट टॉक अबाउट दिस मच इन द वीडियो, क्योंकि कई लोगों को सेंसलेस टॉक लगी, बट आई वॉन्ट टू डू, तो मैंने करी है ये चीज़। सो यही रीज़न था, काफ़ी टाइम तक मैं एडिट भी नहीं कर पाई कुछ भी, क्योंकि सेंसेस नहीं होते। जब भी फ्री टाइम होता था थोड़ा सा, मैं स्क्रॉल करके सब कुछ न्यूज़ वगैरह देखने लग जाती थी। मैं कुछ नहीं कर रही थी, मन नहीं कर रहा था अंदर से कुछ भी करने का। बहुत सारे व्लॉगर्स ऐसे हैं जिनका सेम हाल था, वो यही बोल रहे थे कि हमारा मन नहीं कर रहा है, कुछ करने का नहीं दिल कर रहा है। तो जो रेगुलर व्लॉगर्स हैं वो तो यार कुछ दिनों बाद डालने लगे थे, आई एम नॉट अ प्रो एंड आई एम नॉट अ रेगुलर व्लॉगर, फर्स्ट स्टेप तो है, बट ठीक है, आई वॉन्ट टू वेंट आउट अ लॉट ऑफ थिंग्स। तो वो निकली हैं, वो आई हैं, काफ़ी चीज़ें हैं मेरे पास बोलने के लिए, बट आई विल नॉट टॉक अबाउट दैट ऑल। लेट्स सी इन फ्यूचर वीडियोस, जो भी होगा। अब यू नो डेली जो भी चीज़ें होंगी, व्लॉग डलेगा, उसमें हम इस बारे में, इस टॉपिक पे बात करते रहेंगे। सो अगर इफ़ यू नो, अगर कोई बंदा ऐसा देख रहा है जिसको कुछ चीज़ें पता है, अपडेट है किसी किस चीज़ के लिए, सो प्लीज़ आप कमेंट में लिख सकते हो, बता सकते हो। सो इस ब्लॉग को यहीं पे ही एंड करते हैं। एंड यस, स्टिल आई एम गेटिंग गूज बम्स, बट ठीक है। ओके, एंड ऑल्सो दोज हु डोंट फॉलो मी ऑन माई इंस्टाग्राम, मैं इंस्टाग्राम का लिंक जो है अपने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूँगी, आप वहाँ पे यू नो मुझे फॉलो कर सकते हो। सो येस, दैट्स इट फॉर दिस वीडियो। आई विल सी यू इन माई नेक्स्ट वीडियो, नेक्स्ट व्लॉग super soon. Till then, take care. Bye.